Hello students, this is the second lecture in this series of lectures on multimedia and animation technology. इस लेक्चर में हम कुछ फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे मल्टीमीडिया और एनिमेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जो अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं वो है व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इनसे रिलेटेड। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स होंगे वो हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीमीडिया, एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया और सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं एग्ज़ाम में, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या है इसको हम समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। मल्टी प्लस मीडिया, मीडिया को भी हम सेपरेटली डील कर चुके हैं, क्या होता है मीडिया, और मल्टीमीडिया को डिफरेंशिएट कर चुके हैं ट्रेडिशनल मीडिया से, इसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो इजीली 5 मार्क का क्वेश्चन आया भी हुआ है ये पास्ट ईयर एग्ज़ाम में, और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मल्टीमीडिया के। और अगर हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखें एग्ज़ाम में, प्रेजेंट करें पॉइंट्स के साथ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो एग्ज़ामिनर को इजीली रीड करने में भी आसानी होगी आपके आंसर को, और मोस्ट प्रोबेबली आपको फुल 5 मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो हम समझते हैं कि द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया आर कंबाइंड एंड इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल मल्टीमीडिया सिस्टम। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, अब हमें ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या हैं, वो हम देख चुके हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, एनिमेशन, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन किए जाते हैं और इंटीग्रेट होते हैं सिंगल मल्टीमीडिया सिस्टम में। ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। और ऐसे कैसे कंबाइन हो जाएंगे? तो हम कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होंगे जो हम यूज़ करेंगे ताकि जो डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट की अपनी फ़ाइल है, ऑडियो की अपनी फ़ाइल होती है, MP3 या .AAC करके एक्सटेंशन होती है, वीडियो की अपनी एक्सटेंशंस होती हैं। तो हर एलिमेंट की अपनी अपनी फ़ाइल टाइप है, इमेजेस की अपनी फ़ाइल टाइप्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल JPG, PNG आर पॉपुलर वंस। वीडियो की अपनी एक्सटेंशंस होती हैं, फ़ाइल टाइप्स होती हैं, .gov है, .mp4 है, .avi है, या टेक्स्ट है तो उसकी अपनी एक्सटेंशंस हैं। तो इन सभी डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स जो फाइल्स हैं, उनको कैसे एक जगह पे कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना है और उनको कंबाइन करके प्रेजेंट करना है इंफॉर्मेशन को। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मल्टीमीडिया सिस्टम की। और मल्टीमीडिया सिस्टम हम देख चुके हैं कि क्या है। कंप्यूटर को हमने इंटीग्रल पार्ट माना है मल्टीमीडिया में, और जो डेफिनेशन भी है मल्टीमीडिया की उसमें हम दिखते हैं कि एक तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ही मल्टीमीडिया में, इज द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ लाइक टेक्स्ट, लाइक ऑडियो, लाइक वीडियो, लाइक ग्राफिक, एनिमेशन, फॉर द पर्पस ऑफ डिसेमिनेटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस या कंप्यूटर। तो उस कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम इसको सिस्टम कह रहे हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम। तो सिस्टम वर्ड आ जाएगा कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मल्टीमीडिया आ जाएगा जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे हम जो कि इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करेगा। तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि मल्टीमीडिया सिस्टम इज़ इंटरैक्टिव। तो जो ट्रेडिशनल मीडिया थे
और जो मल्टीमीडिया है उनमें हमने लास्ट टाइम एक कंपैरिजन जब किया था तो ये एक पॉइंट हमने रेज़ किया था कि इंटरेक्टिव है मल्टीमीडिया, और ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया इंटरेक्टिव नहीं है। न्यूज़पेपर इंटरेक्टिव नहीं है, टेलीविज़न पे जो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ चैनल इज़ नॉट एन इंटरेक्टिव, तो आपकी कोई उसमें फीडबैक नहीं एक्सेप्ट हो रही है। तो इसमें इंटरेक्टिविटी है मल्टीमीडिया में, यूज़र एक्टिव है इसमें, बोथ वे कम्युनिकेशन है। बोथ वे मतलब या टू वे कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन आप तक आ भी रही है और आप भी रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं वो भी पहुंच रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आपकी तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है, आप कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते न्यूज़पेपर के साथ। फिज़िकल न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। यूज़र कैन यूज़ डिवाइसेस इन द मल्टीमीडिया सिस्टम। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, इन सभी डिवाइसेस को यूज़ करके मल्टीमीडिया सिस्टम के साथ इंटरेक्शन की जा सकती है। यूज़र क्या कर सकता है, जंप कर सकता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई उसको बुक की तरह लीनियरली जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम वन पेज टू सेकंड पेज टू थर्ड पेज। और आपको 70th पेज पे जाना है बुक की तो आपको फर्स्ट को स्क्रॉल करना पड़ेगा, सेकंड को स्क्रॉल करना पड़ेगा। बुक को रीड करने का एक ही तरीका है, लीनियरली आप चलें। अगर आपको स्टोरी समझनी है तो आप सीधा 70th पेज पे जाके स्टोरी को नहीं पकड़ सकते, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जो मल्टीमीडिया सिस्टम है उसमें क्या है, यूज़र की इनपुट है, टू वे कम्युनिकेशन है। लास्ट लेक्चर के एंड में हमने एक क्वेश्चन किया था हाइपरलिंक्स के ऊपर कि हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि यूज़र अगर उस लिंक पे क्लिक करे तो डायरेक्टली जंप करता है दूसरे वेब पेज पे। तो लीनियर नहीं है ये, आप चाहें तो आपके सामने वेब पेज खुला हो, उस पर 10 हाइपरलिंक्स हो, आप सीधा 10वें पेज पे जाना चाहें, 10वें पेज का हाइपरलिंक क्लिक करें, आप सीधा उस पर पहुँच जाएंगे। तो ये इंटरेक्शन होगी, यूज़र की तरफ से इनपुट दिया जा रहा है और फिर वहाँ से आउटपुट आ रहा है कि 10th पेज पे स्क्रॉल हो गया है। तो ये इस तरह से इंटरेक्टिविटी है। और इंटरेक्टिविटी क्यों आई है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व है, उसमें डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये डिवाइसेस की मदद से यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा है। तो यूज़र इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड, कंट्रोल, क्या देखना है, क्या सुनना है, कब सुनना है, कब देखना है, वो सब यूज़र डिसाइड कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्टिव फीचर ऑफ द मल्टीमीडिया। और जो थर्ड पॉइंट है, जो सर्विस है वो रियल टाइम है। तो जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है, सर्विसेज शैल बी रियल टाइम। तो रियल टाइम और नॉन रियल टाइम, रियल टाइम क्या है, आपको उसी टाइम पे रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर यूज़र अपना इंटरेक्शन कर रहा है, यूज़र अपना फीडबैक दे रहा है, यूज़र कंट्रोल कर रहा है मीडिया को, तो उसी टाइम उसी समय विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको चेंजेस दिख रही हैं, जो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट दिख रहा है। फोर्थ पॉइंट, कंप्यूटर इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम क्या है, कंप्यूटर। और क्या रोल क्या है कंप्यूटर का कि हम उसको मल्टीमीडिया सिस्टम का इंट्रिंसिक पार्ट मान रहे हैं। अगर कंप्यूटर नहीं है वहाँ पे तो हम समझ जाएंगे कि ये मल्टीमीडिया तो नहीं है, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक है मल्टीमीडिया की। और रोल क्या प्ले कर रहा है कंप्यूटर, आजकल जो नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसकी वजह से, उसकी और कंप्यूटर की वजह से तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ट्रांसमिशन है इंफॉर्मेशन का वो पॉसिबल हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये कंप्यूटर, अगर नेटवर्क में डिवाइसेस लगे हैं जो वेरियस कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड,
चाहे वो राउटर हो एक्सेट्रा जो भी हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, वो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस ही हैं। उनकी हेल्प से ही यूज़र को इंफॉर्मेशन अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब से मिल रही है। तो कंप्यूटर का एक फंडामेंटल रोल है यहाँ पे। और मल्टीमीडिया का मतलब ये था कि इन सभी एलिमेंट्स की मदद से जो इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट हो। और वो डिसेमिनेट कैसे हो पा रही है? क्योंकि कंप्यूटर इन्वॉल्व है। और कंप्यूटर क्या रोल प्ले कर रहा है? इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, उनसे पॉसिबल हो सका है इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन। उसके बाद जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द मल्टीमीडिया रिक्वायर्स ऑल एलिमेंट्स टू बी इन डिजिटल फॉर्मेट। तो डिजिटल फॉर्मेट की वजह से हम इसको एक और टर्म यूज़ में लाते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट होने की वजह से हम कहते हैं डिजिटल मल्टीमीडिया सिस्टम। तो इसमें क्या है कि मीडिया स्ट्रीम जो है वो डिजिटल है। हम उसको प्रोसेस भी करेंगे, या क्रिएट भी करेंगे, या स्टोर करेंगे, या रिप्रेजेंट करेंगे, और इवन ट्रांसमिट भी करेंगे। अगर डिसेमिनेशन भी करेंगे इंफॉर्मेशन की, जो एलिमेंट्स हैं, पांचों एलिमेंट्स, वो यूजिंग कंप्यूटर्स करेंगे हम। और कंप्यूटर्स के थ्रू अगर करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो सभी डिजिटल ही होंगे। तो जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को, क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर पिक्चर है, ग्राफिक है, इमेज है, तो वो दो तरह की हो सकती हैं। या तो आपने डिजिटली क्रिएट की हो यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप एक्सेट्रा, या फिर आपके पास कोई फिज़िकल पिक थी, फोटोग्राफ थी, नॉन डिजिटल थी, आपने स्कैनर लिया और उसको स्कैन किया और उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होंगे डिजिटलाइज करने के लिए, वो भी पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया होंगे, पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम होंगे। तो ये 5 जो करेक्टरिस्टिक हैं, ये हम ध्यान में रखेंगे while we are going to attempt this question of characteristics of multimedia. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के मेनली ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और हम देखेंगे कि आया भी हुआ है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। और अगर एप्लीकेशंस ना होती तो हम ये सब्जेक्ट कर भी ना रहे होते। तो एप्लीकेशंस तो हैं, और काफ़ी एप्लीकेशंस हैं मल्टीमीडिया की। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द एजुकेशन फील्ड, तो एजुकेशन में क्या एप्लीकेशन हो सकती है मल्टीमीडिया की? तो अगर हम एग्जांपल से देखें कि जो लोग हैं, एक अगर उनको ऑप्शन दी जाए एक बुक पढ़ने के लिए, और अगर उनको दूसरी ऑप्शन दी जाए वही बुक को एक वीडियो क्लिप के द्वारा समझाया गया हो, तो नेचुरली पीपल जो है, लोग जो हैं वो प्रेफर करेंगे वीडियो। तो लर्निंग मटेरियल जो भी है एजुकेशन में, वो लर्निंग मटेरियल जो है वो अगर मल्टीमीडिया बेस्ड है तो लोग उसको प्रेफर करेंगे। उससे फ़ायदा ये है कि लर्निंग बेटर है अगर मल्टीमीडिया के थ्रू लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लर्निंग बेटर है, फास्टर है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और ये एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड हैं, ब्लैक एंड बोर्ड मेथड हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं, उनसे हटके है, बेटर है, लोगों को ज़्यादा फास्टर ग्रैस्प होती हैं इंफॉर्मेशन अगर हम मल्टीमीडिया के थ्रू
प्रोवाइड कर रहे हैं। और इवन कुछ स्टडीज़ भी हुई हैं, उनसे ये पता चलता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हम मल्टीमीडिया बेस्ड देते हैं उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 30% ज़्यादा है अगर वही इंफॉर्मेशन हम ट्रेडिशनल वे से दें। तो अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल ई लर्निंग पे ज़ोर है, पूरी दुनिया में ई लर्निंग है, वो ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग है कि हम नई मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, इंटरनेट को यूज़ करें, ताकि हम जो क्वालिटी है लर्निंग की, जो रिसोर्सेज हैं, वो क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकें विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इवन जो डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग है, लाइव हो या हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हो, जैसे अभी आप कर रहे हैं, वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और आप किसी और टाइम पे व्यू कर रहे हैं, या लाइव कोई क्लास ले रहा है, आप लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, तो यूज़र की जो पार्टिसिपेशन है, ये सारा मल्टीमीडिया ही है। मल्टीमीडिया थ्रू, इसको कह सकते हैं मल्टीमीडिया थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। तो एप्लीकेशन तो है ही है एजुकेशन में, नो डाउट। सेकंड जो है एंटरटेनमेंट में, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो चली इसलिए रही है क्योंकि मल्टीमीडिया की इन्वॉल्वमेंट है। हर मोड आप देख लो एंटरटेनमेंट का, उसमें मल्टीमीडिया इन्वॉल्व ही है, चाहे वो एंटरटेनमेंट थ्रू टीवी हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट थ्रू रेडियो हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट थ्रू गेमिंग हो, लोग गेम्स भी खेलते हैं, तो उन सब में आजकल मल्टीमीडिया तो इन्वॉल्व है ही है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइसेस का यूज़ है ही है, और डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, वीडियो ऑडियो, वो सब तो है ही है। तो मल्टीमीडिया इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात करें, उसमें भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उसमें भी जो टीवी सेट्स हैं, उनमें भी आप देखोगे तो सेट टॉप बॉक्स लगे हुए हैं। सेट टॉप बॉक्स खुद जुड़ा हुआ है पीछे कम्युनिकेशन नेटवर्क से, केबल के थ्रू, और ऊपर एंटीना तक केबल जा रही है। अब एंटीना आपके घरों के छत पे लगा हुआ है, और वो एंटीना खुद एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और इन्फॉर्मेशन आ रही है और आके केबल के थ्रू नेटवर्क से होते हुए सेट टॉप बॉक्स तक पहुंच रही है, और वो सेट टॉप बॉक्स पे पहुंच के फिर वो सेट टॉप बॉक्स कन्वर्ट कर रहा है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो नेटवर्क से आ रही है एंटीना के थ्रू, वो टेलीविज़न पे डिस्प्ले करने के लिए उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे रहा है। अगर डिजिटली आ रही है इन्फॉर्मेशन, तो सेट टॉप बॉक्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके आगे टेलीविज़न को प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन। और फिर यूज़र के पास रिमोट है, तो यूज़र यहाँ से अपने घर पे बैठे रिमोट के थ्रू चूज़ कर रहा है कौन सी वीडियो देखनी है या कौन सी मूवी देखनी है, तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी भी इंटरेक्शन है उसके साथ। तो ये सारा जो पिक्चर है, ये इसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीमीडिया कैसे इन्वॉल्व है। और ये एंटरटेनमेंट थ्रू अगर यूज़र मूवीज़ भी सिलेक्ट कर रहा है अपने घर पे बैठ के रिमोट से, तो वो भी एक एग्ज़ाम्पल है मल्टीमीडिया इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट जो है इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग से मतलब है यूज़र को जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ को वर्क से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग देनी है, तो उसमें कैसे मल्टीमीडिया इन्वॉल्व है। तो पहले की बात है कि जब
इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी या इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे, तो मैन्युअली एक ट्रेनर 2-4 लोगों को ट्रेनिंग दे देता था। लेकिन अभी लार्ज स्केल पे ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है। हो सकता है एक जो ट्रेनर है एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको दूर 400 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर, या हो सकता है 1-2 हज़ार किलोमीटर दूर किसी और को, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र को भी ट्रेनिंग देनी है। तो पहले उसको मैन्युअली उस फिज़िकली पहुंचना पड़ता था इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके, फिर वहाँ जाके उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया ट्रेनिंग में आजकल सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, और उन सॉफ्टवेयर्स को या उन लेक्चर्स को या उन वीडियोस को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज़ के थ्रू या डीवीडीज़ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ऑनलाइन हो गई है ट्रेनिंग, और जिसकी वजह से फिज़िकली अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रेनर को, ट्रेनी के पास। और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसी मोड को अपना रही हैं, तो उससे टाइम एंड कॉस्ट काफ़ी सेव हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस का। नेक्स्ट जो है बिज़नेस में कैसे, बिज़नेसेस में मल्टीमीडिया जो है, बिज़नेसेस का मेनली पर्पस है कि वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और उनका मोटिव होता है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उनको पता हो, फिर लोग उसको परचेज़ करें। तो ये जो उनका जो एडवर्टाइजिंग वाला एरिया है, तो उसमें जो मल्टीमीडिया है उस लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि सो एंड सो कंपनी ने सो एंड सो डिवाइस या सो एंड सो प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो लोगों को कैसे मिले। तो बिजनेसेस में विद द हेल्प ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, थ्रू ए सॉफ्टवेयर या थ्रू ए लेक्चर वीडियो डिस्प्ले करने के लिए, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारा कुछ वो एक सीडी में डाल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और या जो ऑर्गेनाइजेशंस में मंथली या वीकली जो प्रेजेंटेशंस होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उसमें भी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन में इमेजेस का यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो सारा कुछ जो प्रेजेंट करते हैं वो भी मल्टीमीडिया का ही है एरिया। लोगों तक जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाना विद द हेल्प, चाहे वो ऑनलाइन पहुंचाएं, चाहे वो सीडी के थ्रू पहुंचाएं, या ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ट्रेनिंग का भी है कि लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन करना, वो भी मल्टीमीडिया के अंडर हो रहा है। जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, चाहे वो ऑडियो इफ़ेक्ट्स हों या विजुअल इफ़ेक्ट्स हों, वो अपनी वो प्रेजेंटेशन में, चाहे वो अपने एम्प्लॉय की प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है कंपनी की प्रेजेंटेशन हो, वो जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ेक्ट्स के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, एक मुझे और याद आता है कि एप्लीकेशन जो शायद इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन मेडिकल फील्ड में काफ़ी मल्टीमीडिया का इस टाइम पे इन्फ्लुएंस है। काफ़ी मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में क्या है, अगर उस पर हम डिस्कस करें, तो जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनका मल्टीमीडिया के साथ एक क्लोज़ रिलेशन है, ये हम देख सकते हैं। और जो अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, नए जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो अभी डॉक्टर्स बनेंगे, उनको जो ट्रेनिंग देनी है एक्चुअल जो सर्जरी की
जो प्रोसेस है, सर्जरी की जो प्रैक्टिस है, वो देने के लिए सिमुलेशंस तैयार की जा सकती हैं। वो देने के लिए मल्टीमीडिया मेथड्स हो सकते हैं, जिससे कि मेडिकल स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सके सर्जरी को। और जो मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स हैं, इंटरनली भी वेरियस ऑर्गन्स हैं, उनकी डिटेल्स, वो सब उनको डेमोन्स्ट्रेट करवाया जा सकता है थ्रू ए डिजिटल एंड मल्टीमीडिया अप्रोच। इवन कुछ कैमरेज, डिजिटल कैमरास भी, इतने टाइनी कैमरास भी हो सकते हैं जो कि यूज़र जो बॉडी के अंदर तक जाके माइन्यूट डिटेल्स दिखा सकें बॉडी की, जो कि रेलेवेंट हैं मेडिकल फील्ड के लिए। इससे डॉक्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और डॉक्टर्स को एक्चुअल जो प्रॉब्लम है डायग्नोस करने की, वो डायग्नोसिस उनका बेटर हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन पे आते हैं कि वर्चुअल रियलिटी में जो पूरी वर्चुअल रियलिटी है, वो तो मल्टीमीडिया के थ्रू ही क्रिएट की गई है। वर्चुअल रियलिटी में क्या है कि यूज़र के आसपास एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जैसे कि एक 3 डिमेंशनल वर्ल्ड यूज़र को महसूस होगा कि जैसे वो एक 3D वर्ल्ड में है, और वो क्रिएट किया गया है 3D वर्ल्ड यूज़र के लिए, और यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है उस 3D वर्ल्ड में। यूज़र को यही लगेगा जैसे वो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है उस स्पेस में, और वो स्पेस एक वर्चुअली क्रिएटेड स्पेस है, वो रियल नहीं है, इसीलिए हम उसको वर्चुअल रियलिटी कह रहे हैं। तो उसमें यूज़र जो एप्लीकेशन है इसकी, वो यही है कि इन सम मिलिट्री एप्लीकेशन या मिलिट्री ट्रेनिंग में एक्चुअल जो फील्ड है, अगर मिलिट्री पर्सनल है, उसको अगर एक्चुअल मिलिट्री फील्ड का एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो यूज़ टू हो सके उस एनवायरनमेंट के साथ, उसको स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग दी जा सकती है यूजिंग दैट वर्चुअली क्रिएटेड 3D एनवायरनमेंट। यहाँ कुछ गेम्स में, आजकल वर्चुअल रियलिटी गेम्स में काफ़ी, एंटरटेनमेंट में काफ़ी चल रही है, मूवीज़ में, गेम्स में वर्चुअल रियलिटी का काफ़ी एप्लीकेशन है। 3D गेम्स अवेलेबल हैं, 3D मूवीज़ अवेलेबल हैं। उसमें यूज़र जो है उसके ऊपर एक हेड माउंटेड सेट होता है जो यूज़र को मिलता है, और कुछ स्पेशल ग्लव्स होते हैं जो यूज़र को अपने हैंड्स पे वियर करने पड़ते हैं, और जो कि यूज़र की हैंड मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और इससे यूज़र जो है उसका जो भी हैंड मूवमेंट होगा, जो भी हेड का पोजीशन होगा, उससे उसका रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। वो जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड होंगे और उसका रिस्पॉन्स डिसाइड होगा वर्चुअल वर्ल्ड में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम इनको अगर एक रीडिंग दें तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है एप्लीकेशंस, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत ही सिंपल हम रिलेट कर सकते हैं एप्लीकेशंस के साथ मल्टीमीडिया की। और अगर हम पर पॉइंट जो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन का है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, ट्रेनिंग है, मेडिकल है, बिजनेस है, वर्चुअल रियलिटी है, अगर हम 4 to 5 लाइंस भी अगर हम इजीली लिख सकें तो 10 मार्क्स लाने कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया इन डिटेल, ये एज सच क्वेश्चन आया हुआ है कुछ पुराने पेपर्स में 10 मार्क्स में, और 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स
अगर हम पर पॉइंट 2 to 3 लाइन्स या 4 to 5 लाइन्स अगर हम लिख सकें तो हमारा इजीली 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। और व्हाट आर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया, तो 5 करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी हैं। उन 5 करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ चुका है पुराने पेपर्स में। और जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट, इसका जो फिल इन द ब्लैंक है ये शायद हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इसका जो इमेज ग्राफिक्स के अंदर, एलिमेंट्स टॉपिक के अंदर हमने जब ग्राफिक्स डिस्कस किया था, और ग्राफिक्स में हमने जब इमेज डिस्कस किया तो इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जैसे कि इमेज रेजोल्यूशन। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट एरिया इसका रेजोल्यूशन। तो ये 1 मार्क का फिल इन द ब्लैंक जो अभी तक जो हमने टॉपिक किए, ये क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड थे। थैंक्स। ये लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।